नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। यह आपका पीटी स्पेशल का 11वां क्लास है, जिसमें हम लगातार मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति की भारत में क्या थी उस पर बात किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि उनकी मालगुजारी नीति यानी कि जो कर लेने का तरीका था वो किस प्रकार का था, किस प्रकार के वो कर और लगान लेते थे। तो ये 3 प्रकार का था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। मालगुजारी को हमने 3 भाग में बांटा क्योंकि अंग्रेज़ों ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की थी। ठीक है, पहला है इस्तमरारी या इसी को अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा कहते थे। दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा है महालवाड़ी। इसको अलग अलग क्षेत्रों पर उन्होंने अलग अलग समय पर अप्लाई किया और देखिए कि उसके परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक एक करके हम इसकी पूरी बात समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे परीक्षाओं में बहुत बार सवाल आते हैं क्योंकि ये जो लगान की व्यवस्था है कहीं ना कहीं यही अंग्रेज़ों के सामने एक विद्रोह का कारण भी बना। क्योंकि जब इन लगानों से किसान परेशान हुए, काश्तकार परेशान हुए, तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए अंग्रेज़ों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। तो आइए हम पहला सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो अस्थाई भूमि बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था है, इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस्तमरारी या अस्थाई भूमि बंदोबस्त, ठीक है, जिसको जमींदारी आप भी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना या इसको शुरुआत करने वाला, इसका जन्मदाता जो भी कहना चाहें, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, अब ये लागू किस किस स्थान पर हुआ, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जितने क्षेत्र पर राज कर रही थी उसके कितने भूभाग पर ये लागू था। तो ये उड़ीसा है, मद्रास है, बंगाल और बिहार के जो है, बंगाल एवं बिहार, ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मद्रास के उत्तरी जिले में थे। ठीक है, मद्रास के उत्तरी जिले में थे। बाकी बंगाल और बिहार में, बंगाल में जो पश्चिमी बंगाल है उसमें थे। ठीक है, क्योंकि पूर्वी बंगाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो ये उड़ीसा है, मद्रास के उत्तरी जिले एवं बनारस में, और साथ ही पश्चिमी बंगाल और बिहार में ये व्यवस्था जो है लागू थी। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हुआ है। और ये जो है टोटल जो एरिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिपत्य जहाँ पर था, उसके 19% क्षेत्र पर ये जो है लागू था जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, ये सब जो 3 प्रकार की अलग अलग व्यवस्था उन्होंने लागू की और सबसे कम भूभाग पर जमींदारी प्रथा ही क्या थी, लागू थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लगान इसमें किस प्रकार के वसूले जाते थे, कितना वसूला जाता था। तो कुल वसूले गए लगान को कुल वसूले गए लगान का 10/11 भाग राज्य को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1/11 भाग जमींदार को स्वयं रखना होता था। ये जो लगान की दर है बहुत हाई है, तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि करीब 88 से 89% कौन ले जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा, और जो है बचा 11% किसको मिल रहा है, जमींदार को मिल रहा है। अब इससे होता क्या था कि जमींदार जो था वो अपने लाभ को बढ़ाने के लिए शोषण करने लगा काश्तकारों का, क्योंकि उसका जो है एक फिक्स अमाउंट उसको मिलना था और वसूले गए लगान का प्रतिशत मिलना था। तो अगर लगान ज़्यादा वसूला गया, जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपया वसूला गया तो उसको 11 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर 200 वसूला गया तो उसको कितना मिलेंगे, 11 से निश्चित तौर पर ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए जमींदारों ने खूब शोषण करना काश्तकारों का क्या किया, शुरू किया। और इसीलिए आप देखते हैं शुरुआत के, जब आप आगे पढ़ेंगे इतिहास को, तो जमींदारों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया। ठीक है, कई आंदोलन हुए, उसको आप आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर जो जमींदार हैं उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, और अंग्रेजों को चूँकि एक निश्चित लाभ लेना ही था, इसलिए अपने लाभ को बढ़ाने के लिए जमींदारों ने किया क्या कि काश्तकारों को लूटना शुरू कर दिया। इसकी जो प्रकृति थी इस जमींदारी प्रथा की, वो अस्थाई थी, यानी कि लगान अगर
10/11% लेना है कुल वसूल का, और जो निर्धारित हुआ है, मान लीजिए कि एक समय के लिए निर्धारित हुआ कि 100 रुपया आता है 10/11 के हिसाब से, ठीक है, तो ये 100 रुपया अगले साल भी आना चाहिए, 99 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मानसून आए या ना आए, वर्षा हो या ना हो, उपज अच्छी हो या ना हो, काश्तकारों को कर देना ही देना है, वो कहीं से भी दें, ठीक है। इसीलिए कंपनी का इस जमींदारी प्रथा में खूब लाभ हुआ, क्योंकि उनका एक निर्धारित अमाउंट उनको मिल जाता था। हालांकि इसका बहुत बड़ा जो है असर पड़ा किस पर, काश्तकारों और उन किसानों पर जो मजदूरी करते थे जमींदारों की इस भूमि पर, ठीक है। तो उनकी स्थिति बिल्कुल जो है ना के बराबर हो गई, और वो मतलब खाने के लाले उनके पड़ गए, क्योंकि हर बार फसल एक जैसी नहीं होती थी। उस वक्त जो है इतना विज्ञान भी आगे नहीं था, पैदावार बहुत कम होती थी। तो ऐसे में इस क्रूर व्यवस्था ने किसानों को, काश्तकारों को बहुत परेशान किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे कृषक आंदोलन भारत में हुए, जो कि जमींदारों के खिलाफ थे, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ थे, अपने देश के लोग ही शोषण उनका कर रहे थे। हालांकि ऊपर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हंटर चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भारतीय लोग भी इन्वॉल्व थे, और वो भी अपनी झोली भरने में लगे हुए थे। आपको समझ में आएगा कि भूमि का स्वामी कौन था, जमींदार होता था। भूमि का स्वामी कौन होता था, जमींदार होता था। यानी कि किसी एरिया के किसी मजबूत इंसान को जो है वो पकड़ते थे अंग्रेज लोग, और उसको जमींदार बनाते थे, और पूरे भूमि का मालिक बनाते थे, ताकि उसके लठैत आसानी से कर जो है कर वसूलें और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुका दें। तो ये थी जमींदारी प्रथा, ठीक है। अब देखते हैं आगे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना जो है किसने की, थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड ने की। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। इसका जो एरिया है वो तमिलनाडु, सबसे पहले जो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर शुरू हुई, जो है तमिलनाडु में शुरू हुई। उसके बाद में मद्रास में, पूर्वी बंगाल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी जमींदारी में, कि पश्चिमी बंगाल में जमींदारी व्यवस्था थी और पूर्वी बंगाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी उसमें, असम तथा कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर भी जो है ये व्यवस्था लागू थी। 51% यानी कि सबसे ज़्यादा भूभाग पर कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और ये टोटल जो एरिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका 51% यानी कि आधे से अधिक पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ठीक है। इसमें जो भूमि का मालिक था वो काश्तकार स्वयं था, यानी कि जो जोतता था खेत, जो किसानी करता था, वो स्वयं उस भूमि का क्या था, मालिक था, ठीक है। तो भूमि का मालिक कौन था, किसान स्वयं था, ठीक है। और इसका जो है ये कहीं ना कहीं जमींदारी प्रथा की समस्याओं को देखते हुए ये बदलाव अंग्रेजों ने किया था। हालांकि उन्होंने अपनी झोली को कम नहीं होने दिया, और कर की दर को बहुत बढ़ाए रखा। 33 से लेकर के 55% तक उन्होंने जो है इस पर कर लगाए, जिस पर एक कमेटी बैठती थी 20 से 30 वर्षों में, जो आकलन करती थी कि इसके दर को कितना रखा जाए, ठीक है। अब इतने जो है ज़्यादा कर की वजह से जो काश्तकार थे वो उधार लेने लगे, किससे, महाजनों से, और वो महाजनों के चंगुल में फंसते हुए चले गए। तो इससे भी उनकी दशा जो है क्या है, बहुत खराब हो गई। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए अब इसके पीछे की अगर मैं आपको कहानी की बताने शुरू करूँ, उदाहरण लेकर के चलूँ, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म करना है। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। हालांकि अब इससे बाहर रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, बाकी कहानियाँ तो बहुत हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि 51% भूभाग पर ये था एरिया, तमिलनाडु, असम, कुर्ग जिले और पूर्वी बंगाल, मद्रास में ये जो है था। तो ये इतना जो है सफिशियंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। उसके बाद में जब रैयतवाड़ी व्यवस्था भी जो है चल नहीं पाई, तो महालवाड़ी व्यवस्था एक लाया गया, महालवाड़ी व्यवस्था, और ये टोटल एरिया का 30% भूभाग पर जो है ये
स्थित था। कितने पर? 30% भूभाग पर ये व्यवस्था लागू थी। और जो क्षेत्र है वो आगरा है, अवध प्रांत है एवं पंजाब, इन सारे एरिया में जो है महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ये जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप था। ठीक है, जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप था। इसमें जो जमींदार थे उनके समूह, उनके जो है कई जमींदारों का एक समूह बनाया गया, उनको इकट्ठा किया गया, जिन्हें महाल कहा गया। महाल जो है लोगों के समूह को कहा जाता है। तो जमींदारों के एक समूह बनाया गया जिसको महाल कहा गया और उनको भूमि का मालिक बना दिया गया। इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि जमींदार कई बार जो है उनके लठैत होते थे, सब कुछ था, लेकिन वो अकेले पड़ने की वजह से बहुत सारे किसानों को हैंडल करने में समस्या आती थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने एक नया चाल खेला और कई जमींदारों को इकट्ठा कर दिया और उसे महाल बना दिया। तो इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। जमींदारी प्रथा का ही एक संशोधित रूप था। हालांकि ये भी चल नहीं पाया और कुछ दिन बाद इस व्यवस्था को अंग्रेज़ों को बंद करना पड़ा। तो ये थी महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था, जिसको आप इस्तमरारी भी कहते हैं, जिसको आपने समझा। ये थी अंग्रेज़ों की माल गुजारी नीति इंडिया में। ठीक है, तो इसको आपने समझा। अगली क्लास में हम समझेंगे कि उनकी प्रशासन की नीतियाँ क्या थी, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक नीति क्या थी। इसको हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और लगातार जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग कमेंट करके परेशान हो रहे हैं कि उनका कोर्स नहीं ख़त्म हो पाएगा। अरे भैया, काहे परेशान हो रहे हैं? कोर्स ख़त्म हो जाएगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर लेंगे। ये जो कोरोना महामारी है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार जो है वीडियो बनाने में, बहुत सारी चीज़ें करने में। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको पूरी क्लास उपलब्ध करवाएंगे और मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो आप परेशानी से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका लाभ होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।